ज्योति मौर्य जी, आप भी सुन लेना, आप भी देख लेना हमारा फेसबुक। जिस तरह आपको नोच रहा है मनीष दुबे, उस तरह वो बच्ची का मान कभी नहीं देगा। वो खाली वही दे सकता है जो पैदा किया, जिसका नाम बाप रहता है वही देगा। उस बेटी को जो है मान और सम्मान देने वाला दर्जे का अधिकार खाली उस बाप का होता है जिसका उसके साथ में उसका खून का रिश्ता होता है, अन्यथा दूसरा बाप उसका कभी नहीं होगा। चाहे आप कहीं भी देख लीजिए दुनिया में, कहीं भी, पूरा गीता पुराण महापुराण जहां भी आप उठाना चाहते हो, मैं भी एक ब्राह्मण हूं और मनीष दुबे आपकी चेतावनी दे रहा हूं, आप कभी उन बच्चों को अपना नाम और अधिकार दे देंगे ना, लेकिन कभी लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उसका बाप दूसरा है। उसका बाप जो है आलोक मौर्य है, आलोक मौर्य है, उसका बाप ही कहलाएगा, बाकी तुम लोग कभी नहीं कहलाओगे। भले तुम अपना नाम देने के लिए सारा कोशिश कर डालो, आधार कार्ड बनवा लो, फर्जी डुप्लीकेट सारा चीज कर लो, पैसे के दम पर आप सारा संसार को वो कर लो कब्जे में, लेकिन इस दुनिया में हर इंसान बिकने वाला नहीं होता है कि हर इंसान बिक जाएगा। इंसान का कभी जिससे पैदा हुए वो बाप नहीं बिक सकता है। जो बाप सच्चा रहेगा वो अपने बेटे के लिए सारी जिंदगी कुर्बान कर देगा, लेकिन एक पराया बाप अपने बच्चे के लिए कभी नहीं कुर्बान करेगा, क्योंकि पराया पराया ही होता है। ये सच बात है। मैं आपसे निवेदन करता हूं एसडीएम साहिबा, आप एक सरकारी सर्विस में हैं और एक एसडीएम हैं जो एक पूरा जिला संभालती हैं, और आपका एक गरीब पति था जो एक सरकारी नौकरी कर रहा था चपरासी का, और प्लीज आप बच्चे लेकर के और अपने पति से अपना जीवन संबंध कर लें। मैं पूरे भारतवासियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप लोग इन दोनों का परिवार का, आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य को साथ दें और इनकी पति पत्नी का रिश्ता उसी तरह बरकरार कर दें। प्लीज़, आपके पास भी 2 बेटी हैं, उस बेटी को लेकर के आप आलोक मौर्य के पास में प्लीज़ चले जाइए, सारा कहानी अपने आप शांत हो जाएगा, सारा किस्सा ख़त्म हो जाएगा। मनीष दुबे ने बहुत बड़ा गलती किया है और मनीष दुबे इसका प्रतिभागी हैं। इस चरित्र का जो आज जगह जगह पर इसका ओपन हो रहा है, जगह जगह पर इनका लोग का खुल रहा है, तो मनीष दुबे सबसे बड़ा घटिया काम किया है। एक कुत्ता जैसे कहानी करता है जो एक कुतिया के चक्कर में दर दर घूमता है, उसी तरह मनीष दुबे ने किए हैं, दर दर का ठोकर किया। और उसी तरह सुशील सिंह ने भी किया, बिहार का, जो झांझा का रहने वाला है, झांझा के पास में जो गिधौर के पास रहने वाला है, जो हमारे पत्नी को प्रेमी बना हुआ है कि हम इसके प्रेमी हैं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का दर्शक न्यूज़ 24 में। बता दें कि आज हमारी मौजूदगी चित्रकूट जनपद के बरगढ़ थाना अंतर्गत करौंदी गांव में है और आज हमारे साथ हैं चंद्रपाल उर्फ बबलू दुबे। इन्होंने क्यों हमें याद किया, अभी इनसे बातचीत करते हैं। ये काफ़ी आहत हैं किसी बात को लेकर, और वो बात क्या है वो अभी इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं और आप लोगों से इनका परिचय करवाते हैं कि दरअसल क्यों इन्होंने हमें याद किया और इनका पूरा मामला क्या है, तो वो हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो आप दर्शकों को अपना परिचय बताएं। हाँ, मेरा नाम चंद्रपाल उर्फ बबलू दुबे है। मैं ग्राम करौंदी, थाना बरगढ़, जिला चित्रकूट का रहने वाला हूँ। और जैसे अभी ज्योति मौर्य के साथ में ये घटना घटी है, मनीष दुबे के साथ चल करके आलोक भाई ने इस तरह की घटना बेचारे ने झेल रहा है, उसके साथ में 2 बच्ची भी नहीं हैं और ज्योति मौर्य ने बहुत बड़ा गुनाह करे हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप हमारी बहन समान हैं, आप जो है बनी बनाई गृहस्थी को उजाड़िए मत, आप अपने परिवार के साथ में ही सटल हो जाइए, जा कर के उसी में भलाई है। तो क्या मनीष दुबे आपको जीवन भर साथ दे सकता है? कभी नहीं दे सकते। ऐसे लोग जो दोगला होते हैं, जो झांसा देते हैं, वो कभी किसी के सगे नहीं होते हैं। इस तरह से मैं आपसे निवेदन करता हूँ। मेरे साथ में एक ऐसे ही घटना घट चुकी है, आप लोग ने सुने होंगे। मेरे पत्नी भी एक सुशील सिंह सिंगर लिखता था कि मैं सुशील सिंह सिंगर हूँ, बिहार का रहने वाला है, झांझा के पास में। वो भी हमारी पत्नी को लेकर के यहाँ से फरार हो चुका है, जो कि हमारी मिसेज जो है एक बच्ची को लेकर के गई है। तो एक बाप जो है बेटी की स्थिति को समझ सकता है और एक माँ ही अपने बच्चे की स्थिति को समझ सकता है कि मैं अपनी बच्ची को कैसे पालूं, और वो बाप ही समझ सकता है। ना तो मनीष दुबे समझेगा इसके लिए और ना तो वो सुशील सिंह समझेगा। तो कहीं ना कहीं बबलू जी आपके साथ भी ऐसी घटना हुई है क्या? एकदम इतनी बड़ी घटना हो गई हमारे साथ में ही कि मैं मनीष दुबे को क्या कहूँ। मैं भी एक दुबे लिखता हूँ। सोचिए, पहले सर्वनाक कहानी है। मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, कांधे में जनेऊ चढ़ा है। मनीष दुबे आप भी आपके कंधे में भी जनेऊ चढ़ा होगा। ब्राह्मण, जो ब्राह्मण जात में ब्राह्मण दान दिया जाता है, जिसे
टुकड़े में बांटा जाता है, जो 8 टुकड़ा खिलाया जाता है, उसमें एक शिक्षा दिया जाता है ज्ञान के लिए। उस ज्ञान से आप इतना निखद्र हो गए हैं, इतने गिर गए थे कि आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी का गृहस्थी गुजार रहा हूं। और एक सुशील सिंह भी ऐसा गिर गया था कि जो दूसरे की गृहस्थी गुजार करके और दूसरे की पत्नी को लेकर के वहां पहुंच गया, और झांसे में क्या दिखा रही हैं कि मैं इनसे प्यार करती हूं। अरे सर्वनाक है आपको ज्योति मौर्य जी, मैंने आपको अपनी बहन जैसे माना, और सर्वनाक है आपके ऐसे जीवन में और आपके ऐसे चरित्र में। आप अपने बच्चे को ले जाइए। क्या वो बच्चा, देखिए आज आप अपनी बच्ची लेकर के और आप दावा कर रही हैं कि मेरा अब यही पति बनेगा, तो मैं इसे दावा को स्वीकार नहीं कर रहा हूं, ना कोई समाज स्वीकार करेगा इसे। एक भगेड़ू स्थिति की कोई समाज इसको स्वीकार नहीं करती है, ना तो करना चाहेगी। कभी जीवन में आप स्वीकार नहीं कर पाएंगे दूसरे को, एक दूसरे को हमेशा दोषी होंगे। आज नहीं तो कल दोषी हो जाएंगे। साल 2 साल 4 साल आपकी जिंदगी कटेगी, इसके बाद में फिर उसी तरह घटना हो जाएगी। आपको पति से भी बढ़ के आपको दुराचार मिलेगा, इसको अपमान मिलेगा आपको। तो ये बताइए बबलू जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से एसडीएम ज्योति मौर्य ने किया है, तो क्या मनीष दुबे के साथ इनका प्रेम संबंध जो है चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। वो इसी बात में तो हम चर्चा कर रहे थे, उसी बात को तो बोल रहा हूं कि मनीष दुबे कितने दिन तक चला सकता है, या सुशील सिंह कितना दिन तक चला सकता है, जो बिहार का है, कितने दिन तक रख सकते हैं ये? 2, 4, 10 साल, 15 साल पैसे की लालच, सरकारी नौकरी की हवस दिखा करके ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 10 साल, या इनके पास इतनी कहानी नहीं है। आप लोग तो इनके प्रेम में पहले से मतलब अभी आके फंसी हैं। इनके साथ तो जानी कितनी लड़कियां पहले से बर्बाद हो चुकी हैं, जो बेचारी छुपी हुई हैं, जो नहीं दिखाना चाहती हैं कि मेरे साथ इसका निभद्र हुआ। अच्छा। वो बेचारी छुप के बैठे हुई हैं, क्या करें, उनका कोई साथ देने वाला नहीं हो। अपनी इज्जत अपने साले। इस समय सुशील सिंह के पास में उससे पहले 4-6 लड़कियों का फोटो मेरे पास वहां के लोग भेज चुके थे बिहार के। वही हाल मनीष दुबे के पास में भी है। मनीष दुबे की भी बताया पत्नी है, और पत्नी से पहले इसके को जानी कितने एफआईआर है, अपनी प्रेम का इनके साथ में जुड़ी हुई थी। ये छिपा रहे थे और वो बेचारी डर के मारा नहीं खोलना चाहती हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं एसडीएम साहिबा, आप एक सरकारी सर्विस में हैं और एक एसडीएम हैं जो एक पूरा जिला संभालती हैं, और आपका एक गरीब पति था जो एक सरकारी नौकरी कर रहा था चपरासी का। और प्लीज आप बच्चे लेकर के और अपने पति से अपना जीवन संबंध कर लें। मैं पूरे भारतवासियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप लोग इन दोनों का परिवार का, आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य को साथ दें और इनकी पति पत्नी का रिश्ता उसी तरह बरकरार कर दें। और मैं सुशील राज सिंह से भी कहता हूं कि तुम भी इस तरह की गलत नाजायज छोड़ करके उस औरत को, उस बच्चे को समझा करके और उनके घर भेज दो। वो अपने घर की रिश्ते में खुश हो जाएं। आपका जीवन इनसे सफल नहीं होगा। लोग आपको थूकेंगे, जीवन भर थूकेंगे और जीवन भर कहेंगे ना कोई अफसर होगा। ठीक है, आप बड़ी अधिकारी हैं तो आपके मुंह पर कोई नहीं कह सकेगा कि कोई आपको अधिकारी मानता है, क्योंकि आप बड़ी पद पर हैं तो इसलिए कहेंगे ना। लेकिन आपके पीठ पीछे लोग बुराई करेंगे, और कल आपको अगर सामने में ही बोल दिया तो आप उसका क्या बिगाड़ सकती हैं, क्या कर सकती हैं? मैं बोल रहा हूं, खुलेआम बोल रहा हूं, क्या बिगाड़ सकते हैं बताइए? आप हमारे ऊपर किस तरह के अधिकार लगा देंगे? क्योंकि मैं भी आपके जैसे दर की ठोकर खा रहा हूं, कोई सुनने वाला नहीं है ना। चित्रकूट सुना, मैं 3 राज्य से भटक रहा हूं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। तीनों राज्य में अपना स्वीकृति दिखा रहा हूं, तीनों राज्य में अपना स्वीकार हाथ जोड़ रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, लेकिन तीनों राज्य का न प्रशासन, न पुलिस, न कोई अधिकारी किसी प्रकार से सुनने के लिए नहीं तैयार हैं। क्योंकि दोषी महिला का, जो महिला को आज आगे दिखाया जा रहा है कि महिला पर्वों सबसे उत्तम, महिला सबसे प्रथम, तो महिला सबसे प्रथम है, मैंने इस चीज़ को मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन उस महिला प्रथम को आगे लाया जाए जो महिला अपने आप को सीता समझती है, वो महिला सत्यता है। वो महिला नहीं कि जो सुरपंखा है। आप लोग सीधे सीधे सुरपंखा का काम करी हैं। आप लोग को सजा मिलना चाहिए इसका, और इसका सजा आप लोग को जरूर मिलेगा। अगर आपको प्रशासन नहीं देगा तो भगवान जरूर इसका सजा देगा। प्लीज, आपके पास भी 2 बेटी हैं, उस बेटी को लेकर के आप आलोक मौर्य के पास में प्लीज चले जाइए। सारा कहानी अपने आप शांत हो जाएगा, सारा किस्सा खत्म हो जाएगा। और मैं रीना से भी कह रहा हूं कि तुम भी अपनी बच्ची को लेकर के और उनसे बोल दो कि मेरा जीवन जो है मेरे ही पति के साथ में गुजरेगा, मैं उसे वहीं जाना रहूंगी, वहीं जाना चाहता हूं। और सुशील राज को भी कह रहा हूं कि तुम सिंगर बनो, कुछ भी बनो, जो भी आपको बनना हो बनो, लेकिन किसी का घर ना बर्बाद करो। मेरा सबसे यही निवेदन है कि किसी की गृहस्थी को बर्बाद ना करें। ये प्रेम की पिक्चर, प्रेम की कहानी जिंदगी भर नहीं चलता है। ये सब गलत बातें हैं। ये आप सुन रहे हैं, ये है बबलू दुबे उर्फ चंद्रपाल दुबे, और ये चित्रकूट जनपद के बरगढ़ थाना अंतर्गत करौंदी गांव के रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं ये इस बात से आहत हैं कि
जिस तरह से आलोक मौर्य के साथ घटना हुई है वही सेम घटना इनके साथ हुई है। तो इनकी भी पत्नी किसी बिहार के एक सिंगर के साथ चली गई हैं इनको छोड़कर। ये आधार कार्ड दिखा रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं। इनको रख लीजिए, इनको आप रख लीजिए पॉकेट में। तो ये आप देख पा रहे हैं। और बता दें कि ये निरंतर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। ये उनके घर तक भी गए, मनाने के लिए गए, लेकिन दिल नहीं पसीजा उस महिला का। और अभी प्रेम में इतनी अंधी है कि उसने ये तक नहीं देखा कि दरअसल मेरे पास जो एक बच्ची है जो मेरे पहले पति की है, क्या मेरे पति की तरह इसको दूसरा पति हक अधिकार दे पाएगा? क्या लगता है बबलू दुबे जी कि जिस तरह से आपकी बिटिया चली गई है और आपकी पत्नी लेकर चली गई हैं उसके पास, तो आपकी तरह उसको प्यार दुलार वो दे पाएगा? नहीं, देखिए, बाप बाप होता है और पराया पराया होता है। पराया बाप अपनी बच्ची को कभी नहीं स्वीकार करेगा कि हमारी है। खाली दिखावटी के लिए आपको स्वीकार करेगा, क्योंकि जिस माँ को वो नोच रहा है, उस बच्ची को जिसके साथ में गई उसे नोच रहा है। मौर्य जी, ज्योति मौर्य जी, आप भी सुन लेना, आप भी देख लेना हमारा फेसबुक। जिस तरह आपको नोच रहा है मनीष दुबे, उस तरह वो बच्ची का मान कभी नहीं देगा। वो खाली वही दे सकता है जो पैदा किया, जिसका नाम बाप रहता है वही देगा। उस बेटी को जो है मान और सम्मान देने वाला दर्जे का अधिकार खाली उस बाप का होता है जिसका उसके साथ में उसका खून का रिश्ता होता है। अन्यथा दूसरा बाप उसका कभी नहीं होगा। चाहे आप कहीं भी देख लीजिए, दुनिया में कहीं भी, पूरा गीता पुराण महापुराण जहाँ भी आप उठाना चाहते हो, मैं भी एक ब्राह्मण हूं और मनीष दुबे आपकी चेतावनी दे रहा हूं, आप कभी उन बच्चों को अपना नाम और अधिकार दे देंगे ना, लेकिन कभी लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उसका बाप दूसरा है। उसका बाप जो है आलोक मौर्य है। आलोक मौर्य है, उसका बाप ही कहलाएगा, बाकी तुम लोग कभी नहीं कहलाओगे। भले तुम अपना नाम देने के लिए सारा कोशिश कर डालो, आधार कार्ड बनवा लो, फर्जी डुप्लीकेट सारा चीज कर लो, पैसे के दम पर आप सारा संसार को वो कर लो कब्जे में, लेकिन इस दुनिया में हर इंसान बिकने वाला नहीं होता है कि हर इंसान बिक जाएगा। इंसान का कभी जिससे पैदा हुए वो बाप नहीं बिक सकता है। जो बाप सच्चा रहेगा वो अपने बेटे के लिए सारी जिंदगी कुर्बान कर देगा, लेकिन एक पराया बाप अपने बच्चे के लिए कभी नहीं कुर्बान करेगा, क्योंकि पराया पराया ही होता है। ये सच बात है। लोगों ने कहा है कि पराया पराया, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। तो आप लोगों ने ऐसी कहानी करे हैं, खाली 4 दिन की चांदनी में गई हैं, बस हो गया। फिर इसके बाद आपके जीवन में सारा जीवन अंधेरा ही रहेगा। तो आप उस अंधेरे में लालटेन लेके मत घूमिए। अगर आपको आना है तो आप लोग उजाले में आइए और निकल कर वहाँ से उजाले में आ जाइए। आप अपने पति का साथ दीजिए, और आपसे पति से बढ़ के कोई संसार में नहीं है। इस जीवन में सबसे कहा गया है, पति धर्मो पति ही कर्मो, पति ही संसार का रीत होता है। जिस दिन आप डोली चढ़ के आई हैं ना, उस दिन एक आप वचनबद्ध लिए होंगे। वो वचनबद्ध 7 वचन होते हैं, 3 पति के पक्ष में जाता है और 4 पत्नी के पक्ष में जाता है। तो पत्नी का दर्जा वैसे भी 4 पक्ष से एक पक्ष ऊंचा दिया गया है कि एक दूसरे का बात माने, और एक दर्जा उसे ऊंचा दिया गया है। तो आप जब इतना सारा बंधन सुनने के बावजूद में, इतना सादा शादी करने के बावजूद में आप लोग के शरीर में इतने बड़े गर्मी चढ़ गई थी, तो आप एक पति को छोड़ करके और दूसरे के प्रेम के जाल में फंस करके उसके साथ अपना जीवन अतीत बिताना चाहती हैं। क्या आपको साथ देगा जीवन भर? कभी नहीं देगा। लोग कलंकित कहेंगे, जीवन भर कलंकित कहेंगे, जीवन भर आप लोगों को कलंकित कहेंगे। यानी कि आपके कहने का मतलब कि जो प्यार और जो अधिकार पति दे सकता है वो कोई गैर नहीं दे, वो गैर नहीं दे सकता है। सुशील सिंह, तुम कभी नहीं दे पाओगे उसका अधिकार अपना। क्यों? क्योंकि तुम एक पराई औरत को आपने अपने घर पे बैठा लिए हैं। मनीष दुबे, आप कभी उनको अधिकार नहीं दे सकते हैं ज्योति मौर्य को। क्यों नहीं दे सकते हो? क्योंकि एक आप पराई औरत को बैठा के रखे हैं जो दूसरे की पत्नी थी, 2 बच्चे की माँ है, और वो भी एक बच्चे की माँ है, रीना भी। तो वो भी 2 बच्चे की माँ है। एक लड़के को मायके में छोड़ के गई है और दूसरे लड़की को साथ में लेके गई है। सोचिए पहले, इस तरह की घटना है इनके साथ। कहीं न कहीं जो आपके साथ हुआ है बबलू दुबे जी, वो कहीं ना कहीं आलोक मौर्य और एसडीएम ज्योति मौर्य की कहानी बिल्कुल मिलती जुलती, एकदम टू सेम उसी तरह की मिलती जुलती कहानी है। मेरे पास भी 2 बच्चे हैं। एक बच्चे को तो छोड़ के गई है मायके में, जो तो कहीं जाता ही नहीं है, वहीं पे रहता है, नाना नानी के पास में ही रहता है, वो बचपन से वहाँ रह रहा है। और दूसरी बच्ची जो है वो इसके बगैर, क्योंकि छोटी बच्ची जो रहती हैं वो बगैर माँ के पास नहीं रह सकती हैं। जैसे ज्योति मौर्य ने अपने दोनों बच्ची को साथ में लिए, छोटी हैं इसलिए माँ के ही पास में रहे। लेकिन आप खुद सोचिए, आने वाले समय में जब बच्ची बड़ी होंगी, 17 साल 18 साल की होंगी, जब उनका शादी का समय आएगा,
या तो हो सकता है उसके पहले उनके दिल में ये आ जाए कि हमारी माँ ही गलत है, तो वो बच्ची वहाँ से चली आएंगी, तो आप क्या कर सकती हैं? क्या कानून से आप कुछ बिगाड़ लेंगे? क्योंकि अपने बाप के पास वो जाना चाहेगी तो आप कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी फिर उस समय भी। इसलिए जो पहले बिगड़े बाद में बिगड़े, वो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी आप लोग अपनी गृहस्थी में वापस आ सकती हैं। ये सत्य है। गलती आप करी हैं, उसको स्वीकार करिए कि मेरे से गलती हुई है, मैं उसे स्वीकार करना चाहती हूँ, और अपना जीवन संसार छोड़ करके अपने पति के साथ अपना जीवन व्यतीत करिए। और मनीष दुबे को आप क्या कहना चाहेंगे? उनको भी कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि क्या उन्होंने किया है और कैसे? मनीष दुबे ने बहुत बड़ा गलती किया है और मनीष दुबे इसका प्रतिभागी हैं। इस चरित्र का जो आज जगह जगह पर इसका ओपन हो रहा है, जगह जगह पर इनका लोग का खुल रहा है, तो मनीष दुबे सबसे बड़ा घटिया काम किया है। एक कुत्ता जैसे कहानी करता है, जो एक कुतिया के चक्कर में दर दर घूमता है, उसी तरह मनीष दुबे ने किए हैं, दर दर का ठोकर किया। और उसी तरह सुशील सिंह ने भी किया, बिहार का जो झांझा का रहने वाला है, झांझा के पास में जो गिधौर के पास रहने वाला है, जो हमारे पत्नी को प्रेमी बना हुआ है कि हम इसके प्रेमी हैं। तो ये दोनों व्यक्तियों ने ऐसी कहानी की है कि इनको जैसे एक कुतिया, जब समय आ गया है, कुतियों का समय आ गया है, जैसे एक कुत्ती निकल जाते हैं तो उसके पीछे 4 कुत्ते पछिया जाते हैं ना, इसी तरह इसके मनीष दुबे और सुशील सिंह की भी कहानी है। 4 कुत्ते ये बन के घूम रहे हैं और कुतिया के पीछे पीछे भाग रहे हैं। इस तरह की मनीष दुबे, आप इस तरह की घटना छोड़ दीजिए, आपके चलते पूरे देश में आज थू-थू हो रहा है और निरंकार रहा है। और सुशील सिंह, तुम भी तो इस तरह की घटना छोड़ दो। अपने जीवन में, अपने अगर चरित्रमान में अगर गंदा इस तरह का चरित्र लगाते हो तो सबसे बड़ा सर्वनाक तुम्हारी है। औरतों को तुमने झांसे पे बुला लिया, फोन पर उनको फंसा लिया और उनसे शादी कर लिए, कह दिए कि हम इनसे शादी कर रहे हैं। सब झूठी बातें हैं, बकवाएं हैं। आज तुम कह दिए हो ना, कल बच्चे को तुम्हारा जब नामकरण के लिए समय आएगा ना, तो आधार कार्ड भी लिंक लगाओगे तो तुम्हारा नाम नहीं आएगा, उसके बाप का नाम आएगा। तो तब तुम कहाँ मुंह दिखाने के लायक रह जाओगे? क्या बना लोगे बताइए? आप ही बताइए सर, क्या बना लेंगे ये लोग? ऐसा लोग क्या नाम करें? आज भी आधार कार्ड में चेक करिए, अगर बच्चे का नाम नहीं आएगा तो कहना। तो मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के योगी जी से निवेदन करना चाहता हूं, जितने भी पूरे तीनों राज्य के अधिकारी हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी बातों पर गौर किया जाए और इसे गंभीर से लिया जाए। ये छोटी मोटी बातें नहीं है कि छोटी मोटी बातें हैं। 2 दिन के बाद 15 अगस्त का दिन आ जा रहा है। 15 अगस्त के दिन लोग देश को सलाम करते हैं। मैं भी अपने भारत को सलाम करता हूं और नमन करता हूं। ऐसे हिंदुस्तान में, जिस हिंदुस्तान की मट्टी पर पैदा हुआ हूं, तो ऐसे दुराचारी आदमियों को तुरंत कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और इन्हें, उनके पत्नी को वापस उनके पति के पास में लौटाया जाए, क्योंकि ये दोनों बच्चे के लिए हुए हैं। इनके पास भी बच्चे हैं और मेरे पास में भी बच्चे हैं। सरकार को एक्शन लेना चाहिए और हमारे भाई बंधुओं जो सुन रहे हैं, मीडिया में जो देखते हैं, जा रहा है, सबके मोबाइल पर जा रहा है, इनको सबको एक्शन लेना चाहिए और इसमें कार्रवाई करवाना चाहिए। अपने क्षेत्र में, अपने गांव क्षेत्र में इन चीज़ों को, अपने गांव वासियों से अपना निवेदन करना चाहिए। जो लोग पढ़े लिखे हैं, आज के ज़माने में दुनिया बच्चे पढ़े लिखे हैं, सब आगे बढ़ना चाहते हैं और ऐसी घटनाओं पर उनको जोर देना चाहिए कि ये सब गलत बातें हैं और इसे हंसी में ना टाला जाए, इसे गंभीरता में ले जाए। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि इस चीज़ों को हंसी पर ना लिया जाए, एक गंभीर पर लिया जाए। जिस तरह से देखिए, आज दूसरे देश की औरतें यहां आ जाती हैं और उनको स्वीकार करते हैं, ताली बजाते हैं, उनके साथ में वीडियो बनाते हैं। सीमा सबकी भाभी आ गई है। सीमा जो है सबकी भाभी बन के आ गई है, सबकी भाभी बनी बैठी हुई है। तो और एक यहाँ से अंजू जो है वहाँ पहुँच गई है पाकिस्तान में, तो लोग उसे कोई नहीं कहते हैं कि हमारी भाभी आ गई है, उसे लोग कोई नहीं कह रहे हैं हमारी भाभी आ गई। तो सीमा क्या पूरे भारत की भाभी बन गई है? पाकिस्तान से आ गई है तो इंटरनेशनल प्रोफेशन बन गया है। इंटरनेशनल प्रोफेशन, उसे लोग मीडिया में जगह दे रहे हैं कि मैं इसको फिल्मी में ले रहा हूँ, इसको हीरोगिरी बनाऊंगा, पिक्चर बनाऊंगा। अरे ऐसे औरतों को जगह देने वाले शर्मनाक है तुम्हारी जिंदगी, हमारे भारत के, हिंदुस्तान के पब्लिक पर और हिंदुस्तान की हमारी सरकार पर। इसका कोई एड्रेस नहीं, कोई पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। कितने मोबाइल बदल चुके, कितने सिम बदल के आई है, कहां से आए, किस खोपिया में आई, इसकी जांच किया जाए ना पहले। और वो अंजू को भी इसी तरह पर जांच किया जाए ना, उसे भी, वो तो अपना फोन से मैसेज करती है अपने आदमी के पास में, कहती है कि मैं इस तरह हूं। और ये मनीष दुबे को भी जांच किया जाए ना, इसको जांच क्यों रुकवा दिया गया? इसे फिर से जांच करवाया जाए इसे, और इसे पकड़ा जाए। और इस सुशील राज्य को भी बिहार में पकड़ा जाए, इसे इसकी भी जांच किया जाए, इसका स्टूडियो चेक किया जाए, उस औरत को जांच किया जाए कि क्यों तो यहाँ भाग के आई, किस कारण आई है। इन चीज़ों को सबको सुना जाए। जितने भी इस तरह के केसेस हैं उनको जांच किया जाए।
जाए। प्रशासन से मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके कि इनकी सुनवाई हो। 15 अगस्त का दिन आ रहा है, आने वाले समय पर कहीं ऐसा ना हो जाए कि किसी तरह से इस तरह दुरुपयोग करने वाली जो आके घुसी हुई हैं और ये जाके घुसी हुई हैं तो कोई गलत और काम में आगे बढ़े देश के बारे में। तो बबलू दुबे जी, एक जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा, जैसा कि अभी आलोक मौर्य जी के जो वकील हैं हृदय लाल मौर्य जी, उनसे हमारी बातचीत हुई है, तो उन्होंने बताया कि जो एक जो है बात चर्चे में चल रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि मनीष दुबे को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने खुलासा किया है कि उनको सस्पेंड नहीं किया गया है। तो इस बात पर क्या कहेंगे आप? तो क्यों नहीं किया गया? ये प्रशासन की कमी है ना, उसकी जांच करके उसको सस्पेंड किया जाए। अगर वो दुराचार है, गलत है, तो उसे दोष दिया जाए। क्या आलोक मौर्य ही बेचारा दोषी है? बताइए, एक तो उसकी पत्नी चली गई, उसके बच्चे चले गए और दर दर की ठोकर खा रहा है, तो वो दोषी है। बबलू दुबे दोषी हो गया है, अपने बच्चे छोड़ दिया, अपने औरत को छोड़ दिया, दूसरा ले जाके वहाँ फरार हो गया, वो ऐश कर रहा, अपना जीवन बिता रहा है उसके साथ में, और ये चूतियाँ हैं बेचारे जो दर दर के हम लोग ठोकर खा रहे हैं। तो प्रशासन हम लोग को सामने अंधी बनी है और उनकी साथ दे रही है, ऐसा है। ये तो हो सकता है फिर। और जो है बबलू जी, एक बात आपको और बताना चाहूँगा, और उन्होंने एक और खुलासा किया जिसमें उन्होंने बताया है कि मनीष दुबे को कोई IAS लेवल का अधिकारी जो कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में रहता है, वो जो है बचाने का काम कर रहा है। तो ऐसे अधिकारियों को क्या कहेंगे जो मनीष दुबे जैसे लोगों को बचा रहे हैं? ऐसे अधिकारियों को भी सज़ा दिया जाए ना। योगी जी बैठे हैं और योगी जी अगर जिसको चाहेंगे उसे सज़ा दिला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सज़ा नहीं दिला सकते हैं। और ढूंढ करके भी प्रशासन से कहीं से भी इनको ढूंढ करके इनकी सज़ा दिया जाए, इनकी जाँच हो, हमारी भी जाँच किया जाए। अगर मैं गलत बोलता हूँ, अगर गलत वो कर रहा हूँ तो हमारा भी जाँच किया जाए, और हमारी पत्नी ना गई हो तो इसका भी जाँच किया जाए। मैंने पूरे रिकॉर्ड में पूरा सारा चीज़ रखा हुआ हूं, और वहां पर वो गई है बिहार पे, जो है सुशील के पास में। इन चीजों को पूरा जिक्र किया जाए, देखा जाए, इनकी कार्रवाई किया जाए, जांच किया जाए कि कौन गलत है कौन सही है, और उसके साथ में उनको दोषी दिया जाए। तो आप किसके साथ हैं? मैं इस समय आलोक मौर्य के साथ में हूँ, आलोक मौर्य के साथ में हूँ। और मैं मैडम साहब से भी निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ आप अपना बच्चा लेके चले आइए। मैं रीना से भी यही निवेदन करता हूँ कि आप अपना बच्चा लेके चलिए आइए। और मनीष दुबे से कहता हूँ कि आप भी अपने गृहस्थी में सेटल हो जाइए, आपके भी बाल परिवार हैं, उनको भी दर दर की ठोकर आप मत दीजिए। और मैं सुशील को भी कहता हूँ कि तुम्हारे भी माँ बाप होंगे, तुम्हारे भी भाई बहन होंगे, आप उनके साथ में रहिए, प्लीज़ उसे पहुँचवा दिया जाए। चलिए ठीक है। तो ये आप सुन रहे थे बबलू दुबे उर्फ चंद्रपाल दुबे को, जो कि चित्रकूट जनपद के बरगढ़ थाना अंतर्गत करौंदी गांव के निवासी थे। और जो कहानी आलोक मौर्य के साथ हुई है, बिल्कुल सेम मिलती जुलती कहानी इनके साथ भी हुई। इनकी पत्नी भी बिहार के किसी सिंगर के साथ चली गई हैं, तो ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आहत हैं और पीड़ित हैं। तो क्या इन्होंने अपनी बात रखी मनीष दुबे को लेकर, SDM ज्योति मौर्य को लेकर, आलोक मौर्य को लेकर? तो आप लोगों ने सुना कि किस तरह से ये जो है अपनी बात को रखे और क्या क्या इनके ऊपर बीत रही हैं। तो आज की खबर दोस्तों बस यहीं तक रखते हैं, अगली खबर में जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।